मैं अपनी पर्सनल अगर राय दूं तो मुझे लगता नहीं कि ईवीएम का कोई ऐसा है। बीजेपी का जो संगठन है वो कागजों में बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस का संगठन अभी कागजों में नहीं आया है। वैसे तो बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अब की बार हरियाणा में हर आदमी ये कहता था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और उसके बावजूद भी हर आदमी अचंभा महसूस कर रहा है कि भी कांग्रेस पार्टी की सरकार क्यों नहीं आई। ये नहीं कि बीजेपी संगठन खड़ा कर रही है उसकी वजह से नहीं आई या कांग्रेस का संगठन नहीं है इसकी वजह से नहीं आई। कुछ राजनीतिक समीकरण बन जाते हैं, उन समीकरणों में कई कारण हो जाते हैं। कई कारणों की वजह से वो छोटे छोटे कारण मिलके और पार्टी को फायदा भी पहुंचा देते हैं और कई बार नुकसान भी पहुंचा देते हैं। अब की बार कांग्रेस को सबसे बड़ा यही नुकसान हुआ और उसकी हवा महाराष्ट्र तक भी पहुंची। लेकिन झारखंड में जहां गरीब लोग हैं, खासकर एससी बीसी जो गरीब तबके के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, वो जब कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो कांग्रेस अच्छी परिणाम देती है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर मान लो ये लोग छिटक जाते हैं, अब राहुल जी ने एक नारा दिया था लोकसभा के चुनाव में कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं कि भी सामाजिक सोशल जस्टिस करेंगे, और कांग्रेस करती भी आई है। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है, उस विचारधारा में अलग अलग विचार के लोग भी आ जाते हैं, कोई फायदा पहुंचाने वाले भी आ जाते हैं, कोई नुकसान पहुंचाने वाले भी। तो उस सोशल जस्टिस के नारे पे गरीब तबके ने, जो खासकर एससी बीसी के जो लोग, एसटी के लोग हैं, उन्होंने लोकसभा में बहुत अच्छा साथ कांग्रेस पार्टी का दिया था और जिसका परिणाम था कि 5 सीटें जीती थी। सर लेकिन एक चीज है, अभी आपने बोला कि बीजेपी संगठन सिर्फ कागजों में है, लेकिन फिर भी उसकी सरकारें हर जगह आ रही है और कांग्रेस की नहीं आ रही। नहीं, बीजेपी के पास जहां संगठन कागजों में है वहां उसके पास एक आरएसएस कैडर ऐसा है जो ग्राउंड पे काम करता है, जो धरती पे काम करता है, जो बीजेपी लीडरशिप को अपने सुझाव देता है, उसको गाइड करता है और वो लोगों की भावनाओं को समझता है। ये ऐसी बातें कह देती है कि लोग समझ नहीं पाते, उससे पहले चुनाव में उनकी मदद कर दी जाती है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में फायदा किस तरीके से मिला था? हरियाणा के चुनाव में देखो, मैं समझता हूँ आज हर एक की जुबान पे ये है कि भी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है और कारण भी, और ईवीएम को दोष भी दिया जा रहा है। देखो मशीन है, मशीन मानव द्वारा बनाई गई है, लेकिन कल मैं पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का फैसला दिया कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, जीत जाते हैं तब कोई ईवीएम को दोष नहीं। मैं अपनी पर्सनल अगर राय दूं तो मुझे लगता नहीं कि ईवीएम का कोई ऐसा है। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस रहा, दूसरा जो टेलीफोन पे या पब्लिक में लोगों के बीच जाके हम जब बात करते हैं तो कई लोग जैसे सुलझे हुए जो राजनीतिक हैं, जो 5-5 7-7 बार एमएलए बने हुए हैं, एमपी रहे 2-3 बार, उनसे पूछते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी गलती ये की कि जो राहुल गांधी जी का नारा था सोशल जस्टिस का, वो हरियाणा में सोशल जस्टिस का नारा, जैसे एससी बीसी में से जैसे वाल्मीकि समाज को सिर्फ 2 ही टिकट दी, जबकि उनकी अच्छी तादाद है। हर एक असेंबली हल्के में 5 से 7-10 हजार वोट हैं, और ऐसे ही धानक समाज को 1 टिकट दी, जिसमें कि कम से कम 40-45 सीटें ऐसी हैं जहां 5 से लेकर 15-20 हजार तक वोट धानक समाज की। डॉक्टर साहब लेकिन एक चीज है, लास्ट समय के अंदर कहते हैं कुमारी शैलजा के कारण कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर। मेरी राय में तो देखो, कांग्रेस का नुकसान कुमारी शैलजा की वजह से तो नहीं हुआ।